अभी सोचा है कि इंसान की सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? कोई ऐप नहीं, कोई मशीन नहीं, वो थी एक पत्थर, जिसे एक औजार में बदल दिया गया। तो चलिए, आज समय में लाखों साल पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं जिसने हमारे भविष्य की नींव रखी। तो ये देखिए इस टाइमलाइन को। ये हमें उन अलग अलग पड़ावों से रूबरू कराती है जिनसे गुजरकर हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार बनाने की कला सीखी। ओल्डोवान के बिल्कुल सादे पत्थरों से लेकर मोस्टेरियन के एकदम सटीक औजारों तक। ये सफर असल में मानव दिमाग के विकास की कहानी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 26 लाख साल पहले, अफ्रीका में। ये वो समय था जब हमारे किसी पूर्वज ने पहली बार पत्थर को एक औजार की तरह देखा। तो चलिए, एक एक करके इन सभी स्टेजेस को देखते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है ओल्डोवान से। ये अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात टेक्नोलॉजी है। जरा सोचिए, ये वो पहली बार था जब किसी ने पत्थर को सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करने का एक जरिया समझा। ओल्ड वन कल्चर, जिसे मोड वन भी कहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजिकल कहानी का पहला चैप्टर है। देखने में ये औजार बहुत ही सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन इन्हीं सिंपल पत्थरों ने हमारे पूर्वजों को मांस काटने और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालने की ताकत दी। इससे उन्हें बेहतर पोषण मिला और उनके दिमाग का विकास तेजी से हुआ। तो इन औजारों के पीछे कौन था? ये थे होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन यानी कुशल मानव भी कहा जाता है। हमें इनके सबूत मिले तंजानिया की ओल्ड वाई गॉर्ज घाटी में, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है लुई लीके को, जिन्होंने 1930 के दशक में अपनी खोजों से प्रागैतिहासिक मानव के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। सोचिए, लगभग 10 लाख साल तक एक ही तरह के औजार बनते रहे। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब बात सिर्फ पत्थर तोड़ने की नहीं थी, बल्कि उसे एक खास आकार, एक खास मकसद के लिए बनाने की थी। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा लीप था। एक तरफ है ओल्डोवान के भारी और बेडौल औजार, जो बस कुछ चोट मारकर बना दिए जाते थे, और दूसरी तरफ है एशुलियन के सुडौल, दो तरफा और सोच समझकर डिजाइन किए गए हैंड एक्स। ये सिर्फ एक बेहतर औजार नहीं था, ये एक बेहतर सोच और प्लानिंग का सबूत था। एशुलियन हैंड एक्स को आप प्रागैतिहासिक दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। काटना हो, छीलना हो या खोदना हो, हर काम के लिए एक औजार। ये टेक्नोलॉजी होमो इरेक्टस से जुड़ी थी, और कमाल की बात यह है कि ये 10 लाख सालों तक इस्तेमाल होती रही। और ये सिर्फ अफ्रीका या यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। भारत में भी मद्रास के पास अत्रिमपक्कम में इसके सबूत मिलते हैं, जिसे हम मद्रास कल्चर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन औजार बनाने की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम एक ऐसी तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं जिसने प्लानिंग और सटीकता को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये थी लेवलॉइस तकनीक, एक ऐसी क्रांति जिसने औजार बनाने का पूरा गेम ही बदल दिया। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि हमारे पूर्वज अब फ्यूचर प्लानिंग कर सकते थे। औजार बनाने वाला पहले अपने दिमाग में ये सोचता था कि उसे कैसा औजार चाहिए, और फिर वो पत्थर को उसी हिसाब से तैयार करता था। मतलब ये सिर्फ पत्थर पर चोट करना नहीं था, ये दिमाग में बने एक ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने जैसा था। इनोवेशन का ये सफर आगे बढ़ता रहा और हमें हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक नियांडरथल की एडवांस टूलकिट तक ले आया। मोस्टेरियन कल्चर, जो नियांडरथल से जुड़ा है, वो हमें स्पेशलाइज्ड और अलग अलग तरह के औजारों का एक पूरा सेट दिखाता है, जैसे भाले की नोक, खाल साफ करने के लिए खुरचनी, काटने के लिए चाकू, मतलब हर काम के लिए एक अलग खास औजार। ये पहले की किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस था। और ये टेक्नोलॉजी कोई थोड़े समय के लिए नहीं थी, ये 60,000 सालों से भी ज़्यादा समय तक इस्तेमाल होती रही। ये नियांडरथल के हुनर और अपने बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की उनकी जबरदस्त क्षमता का सबूत है। अच्छा, हमने औजारों का विकास तो देख लिया, लेकिन एक सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों ने लाखों सालों के इस लंबे इतिहास को समझा कैसे? चलिए, अब उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं जिसने प्रागैतिहास के अध्ययन को एक ढांचा दिया। जरा सोचिए, कोपेनहेगन के एक म्यूजियम में बिखरे पड़े औजारों को बस तरतीब से रखने की एक कोशिश ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। C.J. थॉम्सन ने इन चीज़ों को उनके मटेरियल के हिसाब से बांटा और अनजाने में ही प्रागैतिहास को समझने की क्रांतिकारी प्रणाली बना दी। इस सिस्टम ने पहली बार इंसान के पूरे इतिहास को 3 साफ सुथरे युगों में बांट दिया।
पाषाण युग जब औजार पत्थर के थे, कांस्य युग जब कांस्य का इस्तेमाल शुरू हुआ, और लौह युग जब लोहा मुख्य धातु बन गया। ये इतना सिंपल और लॉजिकल आइडिया था कि आज भी हमारे अध्ययन का आधार है। फिर 1865 में जॉन लुबॉक ने इस तस्वीर में और डिटेल भरी। उन्होंने महसूस किया कि पाषाण युग के सारे औजार एक जैसे नहीं थे, तो उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा। पेलियोलिथिक यानी पुराना पाषाण युग, जब इंसान शिकारी था, और नियोलिथिक यानी नया पाषाण युग, जब इंसान ने खेती करना और एक जगह बसना सीख लिया था। बाद में इन दोनों के बीच के बदलाव वाले दौर को मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा गया। तो ये है वो फाइनल क्लासिफिकेशन जिसे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट हमारे गहरे अतीत का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और हाँ, ये सारी टेक्नोलॉजिकल कहानी एक और भी बड़ी कहानी का हिस्सा है, और वो है खुद मानव के विकास की कहानी। जॉन लुबॉक के वर्गीकरण से कुछ ही साल पहले 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की। इस किताब ने हमें वो बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जिससे हम ये समझ सकें कि ये औजार बनाने वाले इंसान कौन थे, और समय के साथ उनके दिमाग और शरीर में कैसे बदलाव आए जिसने उन्हें और बेहतर औजार बनाने में मदद की। तो आखिर में ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये हमारे पूर्वजों के सामने आई हर समस्या का समाधान थे। ये उनकी सोच और क्रिएटिविटी की पहली चिंगारी थे, जिसने हमें आज के आधुनिक इंसान बनने के रास्ते पर खड़ा किया। ये पत्थर नहीं थे, ये इंसानी सोच की शुरुआत थे, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हमारी अपनी अगली महान खोज क्या होगी, जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी।